हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को यहाँ पर गारंटी ऑफ अ पार्टनर के टॉपिक को कराने वाला हूँ कि इसमें हम किसी भी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं और उस गारंटी की फुलफिलमेंट ना होने पर कौन इसको बेयर करता है। इस पूरे टाइप के क्वेश्चंस को जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं गारंटी ऑफ अ पार्टनर की, ठीक है, कि किसी भी पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं अगर वो हमारे पास बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है और हम उसे कह रहे हैं कि हम मिनिमम उसे जो है एक अमाउंट देंगे प्रॉफिट का, कम से कम उसे जो है बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, तभी वो पार्टनर हमारे साथ जो है बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए तैयार है। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और एक मिनिमम यहाँ पर गारंटी देते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आप सभी को समझाता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हम जो है यहाँ पर ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है, और तीनों पार्टनर में से ए ने जो है गारंटी दी है सी को, ठीक है, सी को गारंटी मिली है कि मिनिमम इसको जो है 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो रेशियो रखा है इन्होंने वो रखा इक्वली। रेशियो क्या रखा बच्चे? इक्वली रखा और कहा कि मैं जो है मिनिमम तुम्हें 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, ए ने कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो ए इसे बोन करेगा। जो गारंटी देता है पार्टनर, वही पार्टनर क्या करता है? बोन करता है। अगर जिसने दोनों अगर बोल ही नहीं रखा कि किसने गारंटी दिया, पूरी फर्म ने गारंटी दी है, तो ए और बी दोनों ही इसकी डेफिशिएंसी को क्या करेंगे? बोन करेंगे। डेफिशिएंसी का मतलब होता है जितनी कमी रह गई है। देखिए, जैसे हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास जो है यहाँ पर चीज़ें दी हुई होती हैं, आप सभी को पता ही है। जैसे ये रहा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट तो आप सभी को पता है किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं बस आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें जो है ईजिली तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, हमने फॉर्मेट जो है प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट आप सभी को पता ही है कैसे लिखना होता है। यहाँ पर पार्टिकुलर आ जाएगा आपके पास और पार्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। मान लेते हैं इस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, वो दिया हुआ है 1,40,000। कितना दिया हुआ बच्चे? 1,40,000 या 42 लिख देता हूँ मैं से, ठीक है। 42,000 जो है वो आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो लिखिए आप बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 1,42,000 रुपये, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको जो है पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, तो इक्वली इनका रेशियो है, तो इक्वली रेशियो के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे रखी। जैसे अगर दे रखी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, ये सब तो हम डाल देंगे। प्रॉफिट ए, बी और सी तीनों में आप बांटें, इक्वली है तीनों का शेयर, तो 1,42,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो आपके पास 47,333 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब है हर पार्टनर को 47,300 मिल रहा है। लेकिन गारंटी किसको मिली थी? सी को मिली थी कि मिनिमम कितना अमाउंट मिलेगा? 50,000 मिलेगा, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, डेफिशिएंसी निकालिए आप सभी। कैसे निकालेंगे? आपके पास जो है एक्चुअल शेयर निकालिए सबसे पहले। उसका एक्चुअल शेयर है उसका 1,42,000 का 1/3 उसे मिल रहा है, यानी कि 47,333 उसे मिल रहा है, ठीक है। अब वहीं गारंटीड अमाउंट निकालिए, ठीक है, गारंटीड अमाउंट या शेयर लिख सकते हैं आप। गारंटी अमाउंट है 50,000 रुपये, ठीक है। तो डेफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्चुअल शेयर, गारंटी अमाउंट या गारंटी शेयर माइनस कर दीजिए इसमें से
एक्चुअल शेयर को, तो आपके पास यहाँ पर 50,000 माइनस 47,333 था, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 50,000 में से माइनस कर दीजिए 47,333, तो आपके पास 26,667 का आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसको कैसे दिखाना है आप सभी को, देखिए मैं यहाँ पर ही दिखा दे रहा हूँ, वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास इसको मिल रहा है, ए को 4733, इसको भी मिल रहा होगा 4733, ठीक है। तो आप क्या करें, 4733 में से ये जो डेफिशिएंसी है इसको माइनस करके दिखाएं, माइनस 47,333, क्योंकि ए बोन कर रहा है तो ए का अब जो शेयर बचेगा वो 446666 बच रहा है, ठीक है। तो मैं इधर ए में लिख देता हूँ 4466 और 7 कर देते हैं, पॉइंट में आ रहा था, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो किसका शेयर, हमें निकालना हो सी का शेयर, तो सी को तो 50 मिल रहा है, तो उसके 47,333 में आप लोग जोड़ दीजिए आपकी जो डेफिशिएंसी आई 2667 को, तो आपके पास इसको मिल जाएगा 50,000 रुपये, और इसको तो सेम वही 47,333 ही मिलना है। तो दैट्स इट, ये हो गया टोटल 1,42,000 रुपये। इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को करना होता है। अब देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है आगे जाकर, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छे से हमें चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर ए और बी सी पार्टनर्स दे रखे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इनका दिया हुआ है। इट वॉज प्रोवाइडेड सीज शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड नॉट बी लेस देन 7,500। तो यहाँ पर गारंटी दी गई कि सी का शेयर जो है वो 7,500 से लेस देन नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास ये दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमॉन्ग द पार्टनर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंटिंग नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो आपके लिए अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल लगेगा, इसलिए हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। बोला तो है रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डबल AP लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसके लिए फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो पार्टिकुलर अमाउंट सेम फॉर्मेट तो रहेगा ही रहेगा, फॉर्मेट में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं होगा बच्चे, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पर भी ये आ जाएगा। चलिए दैट्स इट, ठीक है। फिर पार्टिकुलर अमाउंट आप सभी लिख ही लेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि अगली बार हमें जो है फॉर्मेट को बार बार ना बनाना पड़े, ठीक है। दैट्स इट। अब देखिए आपके पास सबसे पहले जो है जितना शेयर दिया हुआ है वो लीजिए आप सभी। तो आपके पास पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बाय प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 31,500, ठीक है। और रेशियो ऊपर दिया हुआ है 4:2:1 यानी 7। तो 31,500 को डिवाइड बाय 7 करिए आप, और सी को गारंटी दी गई थी ना, और ये नहीं पता चल रहा कि किसने गारंटी दी थी, इसका मतलब पूरी फर्म ने गारंटी दी, तो ए और बी दोनों इसकी शेयर को भरेंगे। तो यहाँ पर इसका रेशियो है 4:2 और इसका है यहाँ पर 1/7, तो 1/7 इसका 4500 आ रहा है, ठीक है। 4500 आ रहा है, जबकि गारंटी कितने की मिली है, 7500 की मिली है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर निकालेंगे सबका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए का आप निकाल लेंगे, ए बी और सी थे ना, ठीक है। तो ए बी और सी, ठीक है, सबका निकाल लेंगे, SS लगा देता हूँ। 31,500 का 4/7, 31,500 का 2/7 और 31,500 का 1/7। तो ये आ रहा है आपका 4500, 2 से कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 9,000, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 18,000 रुपये। एक बार और कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31,500 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसका डेफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका जो है शेयर ये आ रहा है सी का, गारंटी अमाउंट देख लीजिए, गारंटी अमाउंट था आपका 7500 रुपये का, ठीक है। तो डेफिशिएंसी
इक्वल्स टू गारंटीड अमाउंट यानी 7500 माइनस आपके पास एक्चुअल शेयर जो कि है 4500, तो 3000 रुपये की यहाँ पर क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। अब इस 3000 की डेफिशिएंसी को ए और बी बोन करेंगे, तो यहाँ लिखिए आप सभी डेफिशिएंसी बोन बाय ए एंड बी इन 4:2। ठीक है, 4:2 में से बियर करेंगे। अब मैंने 4:2 कैसे पता चला, आपके पास रेशियो था 4:2:1। अब यहाँ पर कोई नया रेशियो तो दिया नहीं हुआ कि किस रेशियो में बोन करेंगे, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना इनका, उसी रेशियो में ये लोग क्या कर लेते हैं, बोन कर लेते हैं। तो इनका ये रेशियो आ गया जिसमें ये बोन करेंगे इस डेफिशिएंसी को। तो यहाँ पर आपके पास निकाल लेते हैं कितनी कितनी डेफिशिएंसी बोन करेंगे। डेफिशिएंसी अमाउंट निकाल लेते हैं, डेफिशिएंसी अमाउंट। ठीक है, तो डेफिशिएंसी अमाउंट ए का निकालेंगे, तो 3000 का 4/6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, 2000 आ जाएगा ये आपके पास। और बी का निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास इसका कितना, 3000 इंटू 2/6 यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 ए बोन करेगा और 1000 बोन करेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद आप इनके न्यू शेयर निकाल के डायरेक्टली यहाँ पर दिखा सकते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पर ए का आपने लिखा, बी का लिखा और सी का लिखा। तो ए का प्रॉफिट बन रहा है देखिए 18,000 रुपये, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 18,000 और डेफिशिएंसी इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग, तो इस ये कितना मिलेगा इसको, 2000 रुपये की डेफिशिएंसी इसने बोन करी है, तो 16,000 रुपये इसके बच जाएंगे। और बी को 9,000 मिल रहा है, देख सकते हैं आप सभी, तो 9,000 में से ये 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी बोन करेगा, तो इसके पास अब बचेंगे 8,000 रुपये। और सी जो है उसके पास मिल रहा था कितने का शेयर, 4500 शेयर, उसको 3,000 रुपये ऐड हो जाएगा, इन दोनों से मिल रहा है 2 और 1 करके 3 टोटल हो गया, तो इसका 7,500 इसका टोटल हो गया। तो 31,500 टोटल पूरा प्रॉफिट जो है डिवाइड हो गया है। ठीक है, 31,500 दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को किस तरीके से करना होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया हुआ है, XYZ एंटर्स इन द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। ध्यान से डेट समझना, डेट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2018। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिस एंड एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% would not less than 80,000 इन अ ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डेट का बहुत बड़ा पंगा है बच्चे, अभी समझाऊंगा, आप सभी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पंगा है। ठीक है, और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड दिस, ठीक है, प्रॉफिट दिस, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं, देखिए फॉर्मेट लेते हैं सबसे पहले अपना। ठीक है, ये रहा हमारे पास फॉर्मेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब सबसे पहले हमने दिखाया बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट देख लिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, कहाँ गया गारंटीड, और ये रहा 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60,000 रुपये। फिर इसके बाद हम लोग इन्हें क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय नहीं 2 लिखिए आप सभी। ठीक है, X Y और Z। देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। 1 अक्टूबर 2008 का बैलेंस दिया हुआ है और आपके पास यहाँ पर 31 मार्च को ख़त्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 महीने का यूज़ होगा। 6 महीने, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। ठीक है, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो 3 लाख की कैपिटल है, 10% होगा तो 30,000 और उसका हाफ कर देंगे तो 15,000 रुपये का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगले वाले का आ जाएगा आपके पास 20 और 20 का आधा 10। अगले वाले का 1.5 का आधा 75। ठीक है, 15 यानी चले 15 + 25 + 7,500, तो ये हो गया 32,500 रुपये। दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। आपके पास यहाँ पर आप जो है वो प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे X Y और Z के, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है टोटल कर लेते हैं। इधर हो गया 1,60,000,
1,60,000, 1,60,000 में से माइनस कर दीजिए दिस, तो ये आ गया आपके पास 1,27,500 का प्रॉफिट। अब 1,27,500 के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स, वाई और जेड में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड, जेड को उसने पर्सनली गारंटी दी कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नॉट लेस देन 80,000 इन अ ईयर। इसका मतलब क्या है बच्चे, एक साल का बोल रहा है वो 80,000 रुपये का प्रॉफिट, बट हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 महीने। तो आपको जो गारंटीड अमाउंट निकालना है वो कितने का लेना है, 6 महीने का। ये पूरे साल का है तो ये 80,000 है, 6 महीने मतलब हाफ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 40,000। गारंटीड अमाउंट कितना है बच्चे, 40,000। अब आप इन सभी को जो है ये शेयर प्रॉफिट बांटिए, तो 1,27,500 के प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में, और इनका रेशियो है 4:3:3, तो इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय जेड का निकाल रहा हूं अभी, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 10, तो इसका आ रहा है 38,250 रुपये। बट गारंटी अमाउंट कितना निकाला अभी आपने, गारंटीड अमाउंट निकाला बच्चे 40,000। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझेंगे हम सभी। यहां पर आपके पास एक्चुअल शेयर निकालते हैं सबसे पहले, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड्स लिख दीजिए, जेड्स एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,27,500 इंटू, ठीक है, आपके पास इसका 3/10 रेशियो बन रहा है, तो इसका मतलब ये आया 38,250 का आपके पास आया, ठीक है। तो ये आ गया। आप गारंटीड अमाउंट देख लीजिए, ठीक है, गारंटीड अमाउंट, गारंटी अमाउंट है आपके पास 40,000। तो डेफिशिएंसी आप निकालेंगे, डेफिशिएंसी इक्वल्स टू 40,000 गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर 38,250, तो ये आपके पास आ जाएगा 1750 की डेफिशिएंसी। चेक कर लें आंसर मैच कर रहा है क्या, ठीक है, बिल्कुल। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 79 है, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखिए आगे, अब ध्यान से समझते हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो एक्स ने गारंटी दी है इसको, ठीक है, अब इनके शेयर्स निकालते हैं, फिर इनके न्यू शेयर्स निकालेंगे, ठीक है। एज शेयर निकाल लेते हैं, एज शेयर इक्वल्स टू 1,27,500 का 4/10 है ना, 4 था ना इसका, तो हम इसके पहले ओल्ड निकाल रहे हैं, फिर न्यू निकालेंगे आफ्टर डेफिशिएंसी। तो 1,27,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, तो ये आ गया 51,000 रुपीज़, ठीक है। फिर इसके बाद आप बी का निकाल लेंगे, बीज शेयर 1,27,500 इंटू 3/10, तो 3/10 कर देते हैं इंटू 3, तो ये हो गया 38,250, ठीक है। फिर इसके बाद सी का निकाल लेते हैं, तो सी का भी सेम है 1,27,500 इंटू 3/10 इक्वल्स टू 38,250। न्यू शेयर निकालिए, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ए देख लीजिए, ए का ओल्ड शेयर था 51,000, डेफिशिएंसी बोन कर रहा है ये 1750, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 51 माइनस 750 49,250। इसी तरीके से बी का ले लेंगे, ओ XYZ थे यार, मैंने ABC ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, XYZ ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ठीक कर लेते हैं। तो इसका था 38,250 और इसने कोई गारंटी नहीं दी, तो इसका यही रहेगा। Z देख लीजिए, Z का निकल रहा है 38,250 और डेफिशिएंसी इसमें ऐड कर दीजिए 1750 की, तो इसका 40,000 रुपये गारंटीड अमाउंट के बेस पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नए शेयर दिखा दीजिए, इसका आया 49,250, इसका आया 38,250 और इसका आया था 40,000। तो ये पूरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आंसर मैच कर लीजिए, आपकी बुक से मैच कर रहा है बच्चे, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्टली हम, एक क्वेश्चन और, ठीक है। फिर इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा मैं, वहाँ पर और आप सभी को क्वेश्चन जो है कराऊंगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मेरा कर्तव्य बनता है आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराना इस टॉपिक से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आप सभी के लिए बनाई हुई हैं, वो सभी वीडियोज़ चेकआउट कर लेना और टॉप क्लासेज ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्सेज मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
82 क्वेश्चन देख लीजिए। 82 क्वेश्चन में आपके पास विकास एंड विवेक आर पार्टनर्स, दिस रेशियो दिया हुआ है एंड 1 अप्रैल 2018, इस बार डेट 1 अप्रैल 2018 है, ठीक है। एडमिट वंदना, इन्होंने वंदना को एडमिट किया, न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर एंड विद द गारंटीड ऑफ 1.5 लाख रुपए, इनको इसने जो है गारंटी दी कि 1.5 लाख रुपए मिलेगा और 1/8 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक रिमेन्स सेम, मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है। दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑफ द अकाउंट इन वंदना इन दिस रेशियो, तो डेफिशिएंसी का इस बार रेशियो गिवन है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर फर्म इज 9 लाख रुपए का इस बार प्रॉफिट हुआ। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पेस्ट कर लेते हैं अपना फॉर्मेट और स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है आपके पास कितना 9 लाख, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है सबसे पहले निकालिए वंदना का 1/8, फिर जो बचेगा वो इन दोनों को मिलेगा, तो हम निकाल लेते हैं वंदना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना है 9 लाख का 1/8 चाहिए इसको, 9 लाख का 1/8, क्योंकि 1/8 के लिए हमने इसको एडमिट करा, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 1,12,500। भाई गारंटी दी थी हमने 1.5 लाख की, बट इसे तो 1,12,500 ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं अब आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, वही तो दोनों को मिलेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू कितने था 9 लाख रुपए का था, इसमें से 1,12,500 तो हमने वंदना को दिया, तो यहाँ पर बच गया आपके पास माइनस 9 लाख रुपए इक्वल्स टू 7,87,500, 7,87,500। अब ये ना बटेगा किस में, विवेक और विकास में, ठीक है। विकास और विवेक था, विकास और विवेक, तो विकास का प्रॉफिट निकाल देते हैं, विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विकास शेयर ऑफ, तो रुक जाइए इसको हम हटा देते हैं, विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 था ना इनका रेशियो, 787,500 इंटू 3/5, ठीक है। तो 787,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये आ गया इसका 4,72,500 का, 4,72,500। इसी तरीके से विवेक का निकाल दीजिए आप, विवेक शेयर ऑफ प्रॉफिट, विवेक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 787,500 2/5 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप सभी को जो है चीज़ें समझ आई होंगी। तो दोस्तों इसकी हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 787,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यह आपके पास आ जाएगा 3,15,000 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों का शेयर आ गया। अब देखते हैं कि आपका ये जो शेयर है, मतलब ये जो डेफिशिएंसी आएगी वो कितने की आ रही है और कौन कौन बोन कर रहा है, तो दोनों ही बोन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास आपका गारंटीड अमाउंट जो कि था कितना बच्चे 1.5 लाख रुपए का, माइनस कर दीजिए आप सभी जो आपके पास एक्चुअल शेयर आया 1,12,500 का, ठीक है, 1,12,500 ही आया था, 1.5 लाख माइनस 1,12,500 इक्वल्स टू 37,500 की आपके पास डेफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पर आई है आपके पास, ये बोन करेंगे ए और विवेक और विकास दोनों, और डेफिशिएंसी बोन करने का शेयर दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो 3:2 में डेफिशिएंसी को बोन करेंगे, ज़्यादा लिखिए आप सभी, डेफिशिएंसी बोन बाय विकास एंड विवेक एट 3:2, ठीक है। तो सबसे पहले विकास का निकाल लेते हैं कितनी डेफिशिएंसी बोन करेगा, तो विकास का आ जाएगा आपके पास 37,500 का 3/5 आ जाएगा, और विवेक का आप निकालेंगे तो विवेक का आ जाएगा 37,500 2/5, ठीक है। तो 37,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ठीक है, 2 तो ये आ गया 15,000, और ये आपके पास 37,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 22,500। दैट्स इट,
चलिए देखिए आगे क्या करना है आपको, अब इनके न्यू शेयर निकालने हैं, ठीक है, न्यू शेयर। तो विकास का आप न्यू शेयर निकालिए। तो विकास का पहले ओल्ड शेयर देख लीजिए कितना आया था आपके पास। विकास का ओल्ड शेयर था कितना, 4,72,250, 4,72,500, 4,72,500 ही था ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ 4,72,500। इसमें से आप इसका डेफिशिएंसी जो है बोन कर रहा है वो माइनस कर दीजिए 22,500। तो 22,500 जब माइनस करेंगे 4,72,500 माइनस 22,500 इक्वल्स टू 4.5 लाख आ जाएगा। इसी तरीके से आप निकालिए यहाँ पर विवेक का। तो विवेक का है आपके पास 3,15,000 का, 15,000 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 3 लाख इसका बचेगा। आप इसी तरीके से निकालिए वंदना का। वंदना का शेयर था 1,12,500 और दोनों डेफिशिएंसी 22,500 प्लस 15,000 दोनों जो दे रहे हैं वो जोड़ दीजिए तो 1.5 लाख रुपये इसका शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख 4.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख का आपके पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप टू प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप सभी को बहुत ही मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं, ठीक है ना। विवेक और विकास, विवेक और वंदना। विकास है सबसे पहले, विवेक है, फिर वंदना है। तो आपके पास 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 4.5 लाख तो यहीं आ गया, 3 लाख रुपए इसे मिल गया और 1.5 लाख रुपए इसे मिल गया। टोटल दोनों तरफ आप 9 लाख रुपए लिख देंगे बच्चे। दैट्स इट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी, अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पर और इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिर इसके बाद हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरीके से और प्रीमियम कोर्सेज़ आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। टॉप क्लासेस ऐप पर आपको सारी की सारी प्रीमियम क्लासेस मिल जाती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कोई सवाल या सुझाव हो आपका या कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके रिलेटेड जो वीडियो हैं जो आपको देखना अच्छा लगता है वो वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए प्रिपेयर करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।